This session is being recorded, and this is Sir Siba Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's class, we are focusing on matching information, list of heading, MCQs आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है. Blanks हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं आइल्स जनरल वालों की, तो सेक्शन 1 में 2 ही सवाल आते हैं. ठीक है, मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो रिकॉर्ड की थी A to Z के नाम से संडे वाले दिन. अगर आपको अभी भी आइल्स के पेपर पैटर्न को लेकर परेशानी है तो उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, तो आपका जहन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. आपके पास जो आपका पेपर होता है उसमें सेक्शन 1 में 2 ही सवाल है, देख लीजिए. बस सदाबहार दुनिया बुक 11 to 19 उठाकर देख लीजिए, 99% यही सवाल आता है. ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, उसके लिए अलग से एक पैसेज आ जाता है आपके पास, और मैचिंग इंफॉर्मेशन के लिए अलग से. यही चीज एकेडमिक में मिक्स होकर आ जाती है. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जनरल से, खत्म करूंगा एकेडमिक के ऊपर. अब आप देखिए, सबसे पहले तो ऊपर अपना टाइटल देख लें कि क्या है. जहां बार बार नेटवेयर आ रहा है, पहनने की कुछ बातें आ रही हैं, और कुछ वर्ड्स बार बार रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं. जैसे मुझे कस्टमर का वर्ड बार बार रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है. तो कस्टमर का जो वर्ड है वो बार बार आ रहा है, तो उसकी टेंशन नहीं है. द कलर ऑफ द स्वेटर डिड नॉट मैच द वेबसाइट इमेज. अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ये हमें क्यों परेशान कर रही है स्क्रीन. मैं दोबारा शेयर करता हूं. लिखने नहीं दे रही है. सही. ट्रबल शूटिंग करना शुरू कर देता है कभी कभार जूम जो है ना. द कलर ऑफ द स्वेटर डिड नॉट मैच. मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, कलर. और दूसरी बात मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिड नॉट मैच द वेबसाइट इमेज. वो भी मैं अपने नजरों में रखूंगा. उसके बाद मैं देखता हूं द कस्टमर टुक सम टाइम टू डिसाइड ऑन द परचेज. यानी कि टुक सम टाइम, मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड है मैं इसको देख रहा हूं. टुक सम टाइम ऑन द परचेज. द कस्टमर इनिशियली. अब एक वर्ड देखो, कल हमने इनिशियली का वर्ड डिस्कस किया था, अगर याद हो. इनिशियली तो जरा स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, एट फर्स्ट, इस तरह के वर्ड्स तुम्हारे जहन में आने चाहिए. जब तुम पढ़ते रहते हो ना, तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी वोकैबुलरी ग्रो करती है, और रोजाना उन वोकैबुलरी को रिवाइज किया करो जो तुमने वोकैबुलरी लिखी हुआ करे. अब तुम लिख नहीं रहे वोकैबुलरी, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है. जनरल बना लिया करो, जनरल बनाकर उसमें लिखना शुरू करो. ठीक है, यही वोकैबुलरी बेटा आपके काम आने वाली है. यू मस्ट राइट वोकैबुलरीज, राइट. चलिए, अच्छा, अब वो कहता है द कस्टमर इनिशियली बॉट. यहाँ पे भी खरीदने की बात हो रही है, ऊपर भी खरीदने की बात हो रही है, और यहाँ पर रॉन्ग साइज. देखो, साइज की एनालॉजी, मेरे जैसे ही मैं साइज का वर्ड पढ़ता हूं तो मेरे जहन में स्मॉल, मीडियम और लार्ज का वर्ड आना शुरू हो जाता है. देखो, ये है कीवर्ड्स निकालने की साइंस, कि मैं जब कीवर्ड्स को पढ़ रहा हूं तो मेरे दिमाग में साइज को मैंने पढ़ा तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज आ गया. इनिशियली का वर्ड पढ़ा तो स्टार्टिंग आ गया, एट फर्स्ट आ गया. द कस्टमर चेंज हर माइंड. देखो, जब हम अपना माइंड चेंज करते हैं तो हम विड्रॉ करते हैं. कहते हैं ना, मेरा चेंज ऑफ माइंड, विड्रॉ. अबाउट रिटर्निंग आ स्वेटर. उसने सोचा था मैं वापस करूंगा, उसने कहा, फिर उसने चेंज हर माइंड. द कस्टमर बॉट अ बिगर साइज देन शी यूजुअली डज. इसने अपने से बड़ा, तो ढीला ढाला थोड़ा सा उसने खरीदा है. द कस्टमर कैन बी वोर्न. द स्वेटर कैन बी वोर्न फॉर स्मार्ट और कैजुअल ओकेजन्स. अब कैजुअल ओकेजन्स क्या होते हैं, पार्टीज, पार्टीज वगैरह जो होती हैं. अगर मीटिंग्स तो नहीं हो सकती, वो कैजुअल इवेंट्स तो नहीं है. तो कैजुअल ओकेजन्स क्या क्या होते हैं, दिमाग में ले आओ. द स्वेटर कैन बी वोर्न. द कस्टमर वॉज वरिड.
किस बात को लेकर परेशान था? दैट स्वेटर वुड नॉट सूट हर, कि ये शायद इसको सूट नहीं करेगा, नहीं आएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। तो अब आपने देखे ये कीवर्ड्स निकाले, कि कीवर्ड्स निकालने के लिए आपके पास कितना टाइम होता है? 1 2 3 4 5 6 7, बस आपके पास 1 मिनट होता है। 1 मिनट में कीवर्ड्स निकालना। देखो जो असाइनमेंट देता हूं ना, उसमें इसी तरह से अपना टाइम मैनेज किया करो, मेरी हर बात को फॉलो किया करो। सर ने कहा था 1 मिनट में कीवर्ड्स निकालो, और अब आपको पास सॉल्व करने का जो टाइम है इसको सिर्फ 7 मिनट है, बहुत ज्यादा 8 मिनट। चलिए, कहता है आई स्पेंट अ वाइल थिंकिंग अबाउट बाइंग। जैसे ही आपने पढ़ा, देखो कीवर्ड बहुत अच्छे से निकाले थे, जब कीवर्ड्स अच्छे से निकाले थे तो फौरन तुम चले जाओगे। मैंने थोड़ा सा, आई स्पेंड अ वाइल थिंकिंग अबाउट बाइंग, तो वो बाइंग का तुम्हें सिनोनिम मिल रहा होगा। अब बाइंग का मतलब, बाय का दूसरा वर्ड परचेज ही है, उसके अलावा कोई दूसरा वर्ड हमारे टकराता नहीं है। तो आपने फौरन अपने जवाब पर पहुंच गए। पहले से जवाब लिखने का कोई फायदा नहीं है, मैं आप चैट्स पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। सो कोशिश किया करें मेरी जो बातें ना उनको फोकस करके लिखा करें, वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल है। आई स्पेंट अ वाइल थिंकिंग, इट मीन्स आई टुक सम टाइम। देखो वहां पर भी पास्ट सिंपल था, वहां पर भी पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल मैचेस विद पास्ट सिंपल। अब जवाब कैसे लिखोगे पेपर के अंदर? यहां पर ये बात भी लिखी हुई है, यू मे राइट एनी लेटर मोर देन वंस। इस बात को भी पढ़ लिया करो कि लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ। कहीं पर नहीं भी लिखा होता लेकिन वो चीजें ऑब्वियस हो जाती हैं। तो अब जवाब लिखने का तरीका ये होता है, जो पैराग्राफ का ए है वो आपको यहां पर मेंशन करना होता है। यहां पर आपने ए लिख दिया, ठीक है। अच्छा, कभी डाउट हुआ करे ना कि ये आंसर है या नहीं है, तो यहां लिख दिया करो। जो तुम्हें कंफर्म हो वो यहां लिखो, जो तुम्हें थोड़ा सा डाउट हो रहा है ये है या नहीं है तो आप वहां लिख दें। ठीक है, आगे चलें। दिस स्वेटर बिकॉज ऑफ द प्राइस, आई एम ग्लैड आई फाइनली डिड। इट्स अ लॉन्ग स्वेटर but that's good as I am quite tall. It's a long sweater, but that's good as I am quite tall. I normally find that sleeves are too short when I try on a top, but not with this one. I tend to take medium. मैं लेना तो चाहती थी मीडियम, बट वेंट फॉर लार्ज। अब देखो, अब मान लो सर की बातें, कि देखो मेरे जहन में वर्ड्स आए थे स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अब इसने साइज की बातें कहाँ कहाँ की थी? इसने यहां पर देखो नंबर 12 में कोई बात की थी, एक इसने यहां पर बात की थी। अब इसकी बात को समझकर जवाब देना। वो कह रही है आई टेंड टू टेक मीडियम बट वेंट फॉर लार्ज, विच वॉज अ वाइज डिसीजन। जो एक अच्छा फैसला था, एज देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम फॉर अ टी शर्ट अंडरनीथ व्हेन आई वेयर इट विद जीन्स, सो द कस्टमर बॉट अ बिगर साइज देन शी यूजुअली डज। योर आंसर गोज विद 12। आपको कीवर्ड्स समझ आए कि मैंने जब साइज की बात करी तो मेरे दिमाग में कौन से वर्ड्स थे? मैं ये नहीं कि कीवर्ड्स निकालकर वही वर्ड्स वहां पर ढूंढना शुरू कर दिए। ऐसे कभी भी आपको जवाब नहीं मिलता। याद रखना कि कीवर्ड्स निकालकर उन वर्ड्स के पीछे भी दूसरे अल्फाज होते हैं जो आपके दिमाग में आने चाहिए। गॉट इट? चलें आगे चलते हैं। एग्जैक्टली, बिगर और इज इक्वल टू वहां पर लार्ज। बिग और लार्ज ये हमारी पुरानी वोकेबलरी है, बिग और लार्ज, और वहां पर वेंट फॉर लार्ज। These sweaters are an ideal weight for office wear. The purple one is pretty, though I expected a lighter shade from the picture. From the picture. अब देखो पिक्चर का कोई कीवर्ड तुम्हें कहीं टकराया हो। I wear a size 12 UK 16 and the medium is big enough to fit over a shirt with room to spare. It has long sleeves. I love to roll up at the wrist. I am now trying to resist the temptation to buy it in gray too. बताओ। कहती है देखो, I the sweaters are ideal. The purple one is pretty. I expected, मैंने इस बात की तवक्का की थी, अ लाइटर शेड फ्रॉम द पिक्चर। मैंने जो पिक्चर में देखा था वो थोड़ा सा लाइट था, लेकिन भाई क्या करें, होता है वेबसाइट में ऐसे ही होता है। और खरीदो दराज से तुम चीजें, है भाई। तो आप उन्हें पिक्चर से इमेज को पकड़ लिया, पकड़ लिया ना?
और कलर को आपने कहाँ से पकड़ा, ये जब इसने पर्पल बोला, लाइटर शेड बोला, तो आपने इसको फौरन पकड़ लिया। सो योर आंसर गोज विद बी। ठीक है। अच्छा 13 भी होगा, पक्की बात है, सोच लो। क्यों भाई, मीटिंग में जा रही है, मीटिंग कैजुअल ओकेजन है तुम्हारे, कैसी बातें करते हैं भाई आप। Looks great in the pictures. I ordered the olive green with the strips, although I was not sure. I was not sure. मुझे यकीन नहीं था, मुझे इस बात पर यकीन नहीं था, इट वॉज गोइंग टू लुक राइट ऑन मी, कि ये मेरे ऊपर सही लगेगा भी या नहीं लगेगा। बता दो ना, बता दो ना। मुझे नहीं लग रहा था कि ये मेरे ऊपर सही लगेगा। राइट ऑन मी दैट इट वुड सूट हर, was worried, I was not sure। अब देखो ये vocabulary नोट किया करो बेटा। इट यू नॉट श्योर इज इक्वल टू worried, I was not sure, it is equal to was worried। ये बातें लिखने वाली होती हैं आपकी, तो हाथ में पेंसिल रखा करो और फौरन लिखते रहा करो। I was not sure, was worried। So your answer goes with C। आगे चलिए, क्या कहता है, कहता है इट्स वेरी सॉफ्ट एंड आई लव द लॉन्ग पास्ट। I was pleasantly surprised when I put it on। It's very soft and I love the long past the wrist sleeves too। I opted for the medium, but it was too tight, so I exchanged it। I opted for the medium, so but it was tight। अब देखो तुम मीडियम से पहुंच जाओगे, अगर तुम्हें एनालॉजी समझ आती है, तुम कहोगे यार ये मीडियम की बात, साइज की बात हो रही है। शुरू में उसने मीडियम, उसके बाद जाकर चेंज कर लिया उसने, तो लिखा हुआ है ना, समझ गए। ये चीज सी क्या 11, सोच ले वाजिद। रॉन्ग साइज 10 है बेटा। द कस्टमर इनिशियली बॉट द रॉन्ग साइज। आई ऑप्टेड फॉर द मीडियम बट इट वॉज टू टाइट, सो आई एक्सचेंज्ड इट। बदल लिया उसने बाद में जाकर। This is the third of our sweaters I have bought over the past years। It is true to size and perfect for winter months। I should add that it's loose, let me it's avoid playing it's best to avoid playing with cats and young dogs when you are wearing it, as they could pull threads in the body or sleeves। बता दो ना। हाँ हाँ, एक के दो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लिखा हुआ है यू कैन यूज मोर देन वंस। और ऐसा भी हो सकता है वेस्ट ऑफ टाइम। तीन भी हो सकते हैं बेटा, ये याद रखना, तीन भी हो सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, तीन भी हो चुके हैं। और ऐसा भी हुआ है कि दो पैराग्राफ से कुछ नहीं मिला। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तीन लेटर्स, मैंने कहा ना, तीन लेटर्स भी आ सकते हैं, ट्रिपल ए आ गया। ठीक है, और देखो इस पैराग्राफ से कुछ नहीं मिला। I couldn't decide which color to get, so I bought the deep blue and charcoal gray with every intention to sending one of them black. That did not happen, of course। I would say both colors match the online pictures। I bought the size small and the length is perfect for me। Despite the unnecessary long sleeves, these sweaters are lovely to wear and it's with jeans। लवली टू वेयर विद जीन्स, जब आप कोई चीज जीन्स के साथ पहनते हैं, जब आप कोई चीज जीन्स के साथ, एंड स्टाइलिश इनफ टू वेयर टू वर्क। स्टाइलिश जो चीज है, तो वो क्या चीज हो गई है, हो गई कंफर्म कैजुअल। और और दूसरा जवाब किसके साथ जा रहा है, देखो इंटेंशन। इंटेंशन, इरादा मेरा क्या था, I bought the deep blue and the charcoal with every intention of sending one of them black। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, फिर ऐसा हुआ नहीं, तो ऐसा हुआ नहीं, देखो ऐसा हुआ नहीं। चेंज हर माइंड अबाउट रिटर्निंग अ स्वेटर, ऐसा हुआ नहीं। दिस डिड नॉट हैपन। ऑफ कोर्स आई वुड से बोथ कलर्स मैच द ऑनलाइन पिक्चर्स, सो ऐसा हुआ नहीं। ठीक है ना, सो दिस वन गोज विथ ई। आइए, अभी आपका जहन बनना शुरू हुआ है। अब आप मैचिंग इंफॉर्मेशन करेंगे, तो अब आपकी साइंस जो है ना उसके साथ मैच हो जाएगी। टेस्ट 2, ये लीजिए। यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। आप एक मेरे साथ रीडिंग आसान लगती है, बस आप जब पेपर देने बैठे तो
ख्याल में हमें ले आइएगा, आपका पेपर आसान हो जाएगा, टेंशन। द साइट इज इम्पॉसिबल टू गेट एट सर्टेन टाइम्स। कभी भी ये मत कीजिएगा कि यहाँ के दो स्टेटमेंट पढ़ लें, जैसे मैं अभी आपकी चैट्स पढ़ते पढ़ते मैंने दो स्टेटमेंट्स को सर्कल कर दिया। आपको हमेशा इसके क्या निकालने, कीवर्ड्स। देखो गलत स्ट्रैटेजी जो होती है ना, आपको ये जवाबात इस सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे इसकी। तो सीक्वेंस हमेशा किसकी फॉलो करनी है, पैराग्राफ की। पैराग्राफ की सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। सो यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस ऑफ पैराग्राफ्स, राइट। तो हम भी इसकी सीक्वेंस को फॉलो करने जा रहे हैं आपके साथ। यू मे यूज कीवर्ड्स निकालना है। द साइड इज इम्पॉसिबल टू गेट एट सर्टेन टाइम्स। देखो टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम की एनालॉजी अपने दिमाग में ले आओ। टाइम की एनालॉजी, जब टाइम की बात आती है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, मॉर्निंग, इवनिंग, एट सर्टेन टाइम्स। दिस साइड इज इम्पॉसिबल टू गेट एट सर्टेन टाइम्स। कोई घड़ी का टाइम दिमाग में ले आओ, ठीक है ना, टाइम ऑफ द डे, मॉर्निंग्स, ये सब चीजें ले आओ। कहता है इट इज नॉट कन्वीनियंट, और उसमें वहां पर उसने नेगेटिव बात लिखी है, इम्पॉसिबल टू गेट। गेट का मतलब पहुंचना, सर्टेन टाइम्स, सर्टेन टाइम्स। इट इज इन अ convenient place for going by car to various tourist spots. It is in a convenient place. आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, यानी कि बाय रोड जा सकते हैं। You should camp somewhere inside the market zone. You should advise कर रहा है inside the market zone. Campers who enjoy a particular physical challenge come here. अगर आप फिजिकली फिट हैं, आप तो आप यहाँ, और आपको अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं, आइए यहाँ पर। द डिफिकल्ट जर्नी टू द साइट इज वर्थ द एफर्ट। द डिफिकल्ट जर्नी टू द साइट इज वर्थ द एफर्ट। फ्यू पीपल हैव हर्ड। अगर वो देखो फ्यू कह रहे हैं, इट मीन्स मोस्ट ऑफ द पीपल हैव नो, डोंट नो। मोस्ट ऑफ द पीपल, यहाँ फ्यू लिखता है तो हो सकता है वहां पर अ लिटिल लिख दे, या ये लिख दे ज्यादातर लोग नहीं जानते। जब भी यहाँ लिखा है फ्यू पीपल हैव हर्ड ऑफ दिस साइट। सम फिजिकल एफर्ट इज नीडेड टू एंजॉय नियर बाय कोस्टल एरियाज। फिजिकल एफर्ट्स। अब आपने इन सारी बातों को पढ़ लिया। नाउ यू आर गोइंग टू रीड योर टेक्स्ट। द वेल नोन campsite। वेल नोन का मतलब तो होता है सभी जानते हैं भाई। इन द वाइल्ड नियर Browborn is a winner with campers who are looking for time from their fast-paced jobs in the capital. Despite its limited facilities, the site, its large tent pitches, is an ideal base for exploring the area and driving to Rock Museum, the crafts workshop, और just follow the signs। आप यहाँ जा सकते हैं ड्राइविंग, आप यहाँ जा सकते हैं, आप यहाँ जा सकते हैं। आपको ड्राइविंग का कीवर्ड मिल रहा है, और जवाब पर पहुंचने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई। देखो ड्राइव से पहुंच गए, उसने वेरियस टूरिस्ट स्पॉट्स लिख कर दे दिया आपको, उसने वेरियस टूरिस्ट स्पॉट्स लिख कर दे दिया। सो योर आंसर गोज विद यस। अब आपने जवाब यहाँ क्या लिख देना, ए। अच्छा, the campsite looks like it's going to be a winner. It's only opened last year, but already the website has very positive reviews from the handful of campers। handful का मतलब समझते हैं, हैंडफुल, जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो, डाई इन हैंडफुल वाटर। हैंडफुल का मतलब होता है बस थोड़ी सी। हैंडफुल ऑफ कैंपर्स यानी कि बहुत थोड़े से लोग हैव हर्ड अबाउट दिस। सो योर आंसर गोज विद यस। योर आंसर गोज विद 6। कहता है हु नोज अबाउट इट सो फार। इट ऑफर्स स्प्लेंडेड व्यूज। It offers splendid views over some of country's most attractive beaches, which can be accessed by a steep, narrow cliff. You need a good level of fitness for these.
And don't forget to leave some energy for the return trip at the end of the day. Physical efforts. Physical efforts. Level of fitness. लिख लो अपने पास physical efforts, level of fitness. This one also goes with B. आगे चलिए. कहता है you won't be disappointed when you reach. Despite the problems of getting there by car on such narrow roads, बावजूद इसके despite getting there by car on such narrow, you will see quite a lot of motor homes when you hit the cliff top. But there is plenty of room for tents on the spacious lawn that offers a camp, kitchen, restaurant and bar. किसके साथ जा रहे? Yes. कहता है डिस्पाइट द प्रॉब्लम. देखो मेरे पुराने बच्चे प्रॉब्लम का वर्ड किससे याद करते हैं? पहले ये तो ये बता दो. प्रॉब्लम इज इक्वल टू, याद कर लो, ये घुट्टी में मिला के पिला देता हूं मैं, कि प्रॉब्लम जब आएगी तो क्या दिखेगा? बस. और जब आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं तो वो आपका क्या है? नैरो रोड्स हैं. तो गाड़ी से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? प्रॉब्लम भी है तो मैच कर लो अपना वर्ड. Problems by car, of getting there by car, it means the difficult journey. But कहता है you won't be disappointed, so it means the side is worth the effort, you won't be disappointed, so your answer goes with C. और फिर कहता है make sure you stay safe and pitch your tent within the white line. Within the white line. Within, और वहां पर क्या लिखा हुआ है? Within, यहां पर लिखा हुआ है व्हाइट लाइन. तो ये मार्क, व्हाइट लाइन क्या है? कहते हैं ना मार्क्ड, मतलब जहां पर ये निशान बना हुआ है इसके अंदर ही आपको कैंपिंग करनी है, इससे बाहर नहीं करनी है. मार्क्ड जोन. in the within the white line, inside the marked zone, so your answer goes with C. फिर कहता है the emphasis at this side is on back to basic camping. It is advisable to come in a group as there are few facilities. You need to do all your own cooking. The area is rather exposed and in periods of bad weather, it can't be reached at all. किसी भी तरह से आप नहीं पहुंच सकते जब मौसम खराब होता है. आपने ये वाला वर्ड याद किया है? नहीं किया तो कर लो. ये मैंने 5वीं दफा देखा है अपनी जिंदगी में रीडिंग के अंदर कि जो ये वर्ड है ये इससे मैच होता है बार बार. टाइम्स, वहां पे भी टाइम्स लिखा हुआ है और यहाँ पे भी पीरियड्स लिखा हुआ है. ये मैंने बता दिया 5 से 6 मरतबा मैंने आपकी रीडिंग की बुक में देखा है. कॉमन वर्ड है ये. पीरियड्स इज इक्वल टू टाइम्स. योर आंसर मैचेस विद दिस. राइट, गॉट इट. चले आगे. The 20-meter high rock faces that surround the site are especially attractive to rock climbers who come here to camp from hundred of miles away so they can attempt the climb. Not always with success. According to the website, it is not compulsory, of course. There are plenty of other activities for campers to get involved, such as dash, dash and dash. बताइए. लिखा हुआ है who come here to camp from hundred of miles away, और लिखा हुआ है that attempt the climb. It's a very difficult one. Campers who enjoy a particular physical challenge come here. So your answer goes with, और आखिर में बचा भी यही था तो आंखें बंद करके भी जवाब दे सकते हैं. मैचिंग इंफॉर्मेशन जनरल वालों का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मुकम्मल हो गया, लेकिन पार्टी अभी बाकी है. अब मैं शिफ्ट हो रहा हूं एक सवाल पर. देखते हैं कौन सा सवाल हमें पैसेज 2 में टकरा रहा है. प्लीज शेयर माय बुक. आई एम जस्ट शेयरिंग, देन आई विल स्टार्ट. अच्छा भाई, passage 1, dun, 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 dun. Matching information, matching.
मैचिंग मैचिंग पैसेज वन चल रहे हैं ये, अब आ रहे हैं हम यहाँ। मैचिंग इंफॉर्मेशन, मैचिंग इंफॉर्मेशन, मैचिंग इंफॉर्मेशन, मैचिंग 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 मैचिंग। देख रहे हैं कौन सा सवाल आपके लिए ज्यादा मैचिंग, और एक लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल भी हमारे जहन में था। लिस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स, लिस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स, चलें मैचिंग इंफॉर्मेशन के सीजन को ही फॉलो करते हुए जा रहे हैं। मैचिंग इंफॉर्मेशन प्लीज, हमारा मैचिंग इंफॉर्मेशन। अब आपको इसमें भी मैचिंग इंफॉर्मेशन करनी है। पहला सवाल क्या है भाई? पहला सवाल देखें यहां पर 14 to 19 में देखें। देखें वही सवाल लिखा हुआ है, मैं गलत नहीं कहता, जो कहता हूं वैसे ही होता है। देखें बिल्कुल वही हुआ है। सवाल क्या है? विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, बताइए कौन से पैराग्राफ में कौन सी बात हुई है। अब हमें नहीं पता कि किस पैराग्राफ में हुई है, हमें तो ढूंढना पड़ेगा, भागना पड़ेगा कि भाई ये बातें कहाँ हुई हैं। फिर वो दूसरा सवाल आपको दे रहा है एमसीक्यूज का, और यहां पर एमसीक्यूज भी जो आए वो एमसीक्यूज विद टू पॉसिबल आंसर्स आए हैं। अब इसका जवाब कहाँ मिलेगा? ये दो सवाल ऐसे होते हैं जिसके जवाब को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कहाँ मिलेंगे। तो इसमें जैसे ही ये सवाल आए आपको स्कैनिंग करने की जरूरत नहीं है कि आप पैराग्राफ्स पढ़ने बैठ जाए। देखो मेरा हर सवाल को डील करने का स्टाइल देखा करो। मैंने कल क्या किया था, जब मैं ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन सॉल्व कर रहा था, मैंने फिलिंदा ब्लैंक्स को पहले स्कैन कर लिया था कि ये फिलिंदा ब्लैंक्स के कीवर्ड्स मुझे कहाँ मिल रहे हैं। अब भाई यहां पर मैं क्या स्कैन करूं? यहां पर इसको सॉल्व करने का जो तरीकेकार है वो ये है कि आप इसके कीवर्ड्स निकालेंगे, जो मैंने भी आपको सिखाए। कीवर्ड्स निकाल लें, ठीक है ना? आप इसके कीवर्ड्स निकाल लीजिए। जनरल वाले अगर चाहें तो वो 20 मिनट के लिए इधर उधर होकर आ सकते हैं, आई डोंट माइंड, ठीक है ना? ये एकेडमिक वालों का के साथ हूँ मैं, 20 मिनट बाद मेरा स्पीकिंग का सेशन स्टार्ट होगा। जनरल वाले वरना चक्कर खाना शुरू कर देंगे, हाय अल्लाह इतनी मुश्किल रीडिंग। तो जनरल वालों ने जो अभी आपने देखे, जो बेसिक मैंने पढ़ाई है ना मैचिंग इन्फॉर्मेशन की, उसी बेसिक से मैं कितना आपको सिखाऊंगा। अच्छा फिर उसके बाद आ गई ब्लैंक्स। अच्छा ब्लैंक्स में तुम्हें ये बात पता है सर, ये तो अपने 3 नंबर पक्के हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। एग्जैक्टली इसमें कोई टेंशन नहीं होती है। इसमें आपके 3 नंबर पक्के होते हैं, ये आपको मिल जाएंगे हंसते खेलते। लेकिन जहां प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम कहाँ है भाई? वो प्रॉब्लम कहाँ है? वो प्रॉब्लम ये है कि भाई ये बाकी जो डाटा है वो हमें कहाँ से मिलेगा। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड केयरफुली, राइट? जिस तरह से गाइड कर रहा हूं, जिस तरह से बता रहा हूं, वैसे चलेंगे तो बातें आसान हो जाएंगी। और अगर अपने स्टाइल से चलेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है? तो अब आपके पास देखें सबसे पहली चीज, अब ब्लैंक्स को स्कैन कर लें। यहां पर देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है पायरेसी, और इसमें देखें एक वर्ड लिखा हुआ है रोम। अच्छा उसके बाद इसके अंदर लिखा हुआ है रोमन। तो अगर आपने इन वर्ड्स को स्कैन कर लिया, आपके सामने पैराग्राफ्स आ रहे हैं, ये डी पैराग्राफ है। हम कोशिश करेंगे हम पहले आखिरी पैराग्राफ पे पहुंच जाते हैं, एफ। एफ में जाकर देखो, चेक करो, तुम्हें रोम भी नजर आ रहा है। देखो तुम्हें पायरेसी वॉज एन इशू इन एंशियंट रोम, तुम्हें एंशियंट रोम नजर आ रहा है? एंशियंट पहुंच जाओ, नजर आया? पायरेट्स, रोमन, कोई अच्छा ऐसा वर्ड देखो, फॉर एग्जाम्पल अटैक्स, वेजल्स, कुछ भी तुम्हें मिल जाए। मुझे मिल गया, ये देखो। मान लो सर की बातें देखो, हर चीज का एक स्टाइल होता है रीडिंग का, और स्टाइल आपके सामने सर ने रख दिया भाई, पहले फिलिंदा ब्लैंक्स को स्कैन कर लो। अच्छा अब क्योंकि मुझे ये बात पता है, अब इस सवाल का एंड कहां पर हो रहा है? लिखा हुआ है रोमन ऑफिशियल दे कैप्चर्ड। तो देखो इधर, देखो बेटा, इधर देखो, कैप्चर्ड। हाँ सर एंशियंट रोम है अल्लाह सर। सर क्या इसको पहले कर ले?
फौरन निपटा दो, क्योंकि तुम्हें इस पैराग्राफ से और कुछ तवक्का नहीं रखनी है। इस पैराग्राफ से 3 नंबर मिल गए, मुझे नहीं लगता यहां से कुछ और मिलने वाला है। ओ आई सी, निकाल दो बेटा 3 नंबर। पैसेज 2 के अंदर सवाल के टेक्निक्स को देखते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स से इस पैराग्राफ से और कुछ नहीं मिलेगा। स्कैनिंग मैंने आपको सिखाई है कल के सेशन में। अब वहां पर वो क्या, अटैक्स एंड वेसल ट्रांसपोर्टिंग, बताओ वहां क्या लेकर जा रहे थे, बस उस सेंटेंस को पढ़ोगे जवाब दे दोगे। पायरेट्स अटैक्स ऑन ग्रेन शिप्स, तो बता दो ना लेकर क्या जा रहे थे वो, है बेटा, क्या लेकर जा रहे थे। अक्लमंद बच्चे फौरन जवाब दे चुके हैं, यस। बाकी लोग क्या लेकर जा रहे थे, यस। जवाब उसी में, अटैक्स ऑन ग्रेन शिप्स, तो शिप्स क्या लेकर जा रहे थे भाई, ग्रेन्स लेकर जा रहे थे, ट्रांसपोर्टिंग ग्रेन्स टू रोम। रिजल्टेड इन कॉल्स फॉर, अब आगे चलो, रिजल्टेड इन कॉल्स फॉर डैश फॉर द पायरेट्स। आगे देखो कहीं पर तुम्हें फॉर दिख रहा है, दोनों के आगे पीछे फॉर है, जरा पहले जाके फॉर को चेक कर आओ। फॉर द पायरेट्स रिस्पॉन्सिबल, तो सर नहीं फॉर नहीं मिल रहा। देख लो बेटा, हो सकता है कोई फॉर बिल्कुल हलवा बनाकर दे दिया हो, फॉर लिखा हुआ हो। वेलकम बैक। पता नहीं कि इस वक्त एक लम्हे का डिस्कनेक्शन क्यों होता है हमारे साथ। मेरी आवाज आ रही है बेटा, एम आई बैक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो अब बताइए, कॉल्स फॉर डैश फॉर द पायरेट्स रिस्पॉन्सिबल, कॉल्स फॉर, लोगों ने किस चीज की आवाज उठाई। कॉल्स फॉर का मतलब होता है डिमांडिंग, कॉल्स फॉर का मतलब होता है लोगों ने आवाज उठाई। कॉल्स फॉर डैश फॉर द पायरेट्स रिस्पॉन्सिबल, जो इसमें जिम्मेदार थे, डिमांडिंग पनिशमेंट ऑफ द कल्प्रिट्स। और आगे फिर वो कहता है, नेवरथलेस पायरेसी कंटिन्यूड विद सम पायरेट्स डिमांडिंग अ डैश फॉर द रिटर्न। क्या डिमांड कर रहे थे, क्या डिमांड कर रहे थे, क्या डिमांड कर रहे थे, आस्किंग फॉर अ लार्ज रैंसम। अब मुझे बताओ, वोकैबुलरी की क्लास में कल कौन कौन मौजूद था, कोई था कल वोकैबुलरी की क्लास में, था कोई वोकैबुलरी की क्लास में कल बैठा हुआ था, बताया था मैंने, तावान की रकम। अगर तुमने कल वोकैबुलरी की क्लास ली होती सुबह में, तो तुम्हें ये वर्ड याद होता आज, रैंसम। रैंसम कहते हैं वो रकम जो आप लेते हैं ना, तावान। मिल गया भाई, हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स निपटा दी। चलो, याद रखना, देखो हर सवाल को डील करने का एक अलग तरीका होता है। जब भी कहता हूँ, लोग बच्चे कहते हैं एक टिप्स एंड ट्रिक दे दें लिखकर, कहाँ से दे दें भाई। अच्छा, अब आ जाओ, जो आसान था मैंने निपटा दिया। अब यहां लिखा हुआ है एंशियन ग्रीस। अच्छा, ये याद रखना, एंशियन ग्रीस। अब एंशियन ग्रीस का वर्ड आपको ढूंढना है, इससे पहले ही मिलेगा आपको, एफ से पहले ही होगा एंशियन ग्रीस। तो जरा देखना, एंशियन ग्रीस तुम्हें जी में मिल रहा है, ये तो एफ था ना, एफ था, तो एफ से पहले क्या आता है भाई, ई। जरा देखना, एंशियन ग्रीक, ग्रीक मिल रहा है, एंशियन ग्रीस, हाँ हाँ सर मिल रहा है, देखें देखें सर, हाँ हाँ। ये देखें, ये देखें, मिला भाई। अब आपको ये बात समझ आ गई कि दोनों जवाब इसी के अंदर है। देखो ये चीज आसान होती है कि आपको अब पता चल गया बाबा इसका जवाब तो इसी में है, निपटाओ उसको। निपटाने का तरीका, एमसीक्यू सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, पैराग्राफ को पहले पढ़ो। वहां जाकर जो बेवकूफ बच्चे होंगे वो पढ़ेंगे ए बी सी डी ई, जो ज़हीन बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, वो पहले पढ़ेंगे अपना पूरा पैराग्राफ इत्मीनान से, क्योंकि उन्हें पता है कि 2 नंबर हैं यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, स्कैनिंग नहीं, थॉरो रीडिंग करनी है। एमसीक्यूज के लिए मैंने आपसे कहा है ए बी सी डी ई नहीं पढ़ना, क्योंकि यहां पर हम अप्लाई करते हैं एलिमिनेशन रूल। हम पढ़ेंगे ई। हमें नजर आ रहा है कि एंशियंट ग्रीस यहां पर है, और सवाल ये कहता है विच टू फॉलोइंग स्टेटमेंट्स does the writer make about piracy and ancient Greece? Ancient Greek world experience of piracy was different from the Egyptian rulers.
हम हर बात को फोकस करते हुए चलेंगे। देखो, डिफरेंट फ्रॉम द इजिप्टियन रूलर्स, while Egypt's power was land based, जो इजिप्ट की पावर थी that was land based, the ancient Greeks relied on Mediterranean in almost all aspects of life, from trade to warfare। दोनों का डिफरेंस याद रखो, समझ के पढ़ो। Interestingly, in his work with dash and dash, the ancient Greek writer Homer not only condones but praises the lifestyle and action of pirates. The opinion remained unchanged in the following century. The ancient Greek historians, Dash, for instance, glorified pirates during daring attacks on ships or even cities. For Greeks, piracy was a part of everyday life. Even high-ranking members of the state were not beyond engaging in such activities. बड़े-बड़े लोग इसके अंदर involved थे भाई, ranking members. According to Greek orator Dash in 355 BCE, ambassador made a detour from their official travel to capture a ship sailing from Egypt, taking the wealth found on board for themselves. The Greek liberal approach towards piracy does not mean that they always tolerated it, but attempts to curtail piracy were hampered by a large number of pirates operating in Mediterranean. हमने इस बात को बहुत तवज्जो से समझकर पढ़ने की कोशिश करी। अगर आपने इसको एक दफा पढ़ा और समझ लिया, अब आइए बेटा, अब हम पढ़ते हैं ए बी सी और डी। पहली बात पढ़ते हैं। द स्टेट एस्टिमेटेड दैट फ्यू पीपल वर इन्वॉल्व्ड। पहली बात हमने पढ़ी, अच्छा भाई, द स्टेट एस्टिमेटेड वेरी फ्यू पीपल वर इन्वॉल्व्ड। हमने सोचा सोचा नहीं, आगे चला। एटीट्यूड टुवर्ड्स प्राइवेसी चेंज शॉर्टली, वहां लिखता है द ओपिनियन रिमेन अनचेंज, नहीं ऐसी कोई बात हमने नहीं पढ़ी। फिर कहता है इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, बड़े बड़े लोग, इवन हाई रैंकिंग मेंबर्स ऑफ द स्टेट, बड़े बड़े लोग, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स वर नोन टू ओकेजनली टेक पार्ट इन पायरेसी। देखो अगर समझ के पढ़ोगे तुम्हारे एमसीक्यूज का मसला हल है। एमसीक्यूज में कोई टिप नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, तुमने सिर्फ स्कैन किया, यहाँ पर एमसीक्यूज है, आपने उस पैराग्राफ को तवज्जो से पढ़ना है, उसके बाद ABCDE पढ़ना। अगर तुमने पहले पढ़ लिया ABCDE तो हो गए, बढ़ गया तुम्हारा पेपर। Every citizen regarded pirate attacks on cities as unacceptable. A favorable view of piracy is evident in certain ancient Greek texts. लोगों ने बड़ी तारीफ की है वहां पर भाई, मतलब देखे, but praises the lifestyle and actions of pirates. तो praises the lifestyle, a favorable view, कोई negative view नहीं दिया इन्होंने, praises the lifestyle and actions of pirates। तो कहते हैं a favorable new view of piracy is evident in certain ancient Greek texts. So your answer goes with C and D. अच्छा, अब देखो, तुम अगर पेपर शुरू से स्टार्ट करते, तुमने 2 पैराग्राफ्स पढ़ के कितने मार्क्स मार दिए? 5 नंबर। तो तुम्हें अपने मार्क्स को टारगेट करना होता है, यार ये चीज यहां से मिली है, निपटाओ। अब अगला देखो, नीचे क्या लिखा हुआ है? मेडिटेरियन रीजन इन द एंशियंट वर्ल्ड। अभी हम पढ़ रहे थे ई को, जरा डी में जाओ, जाओ 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 बेटा, जाओ। देखो तुम्हें कोई ऐसा वर्ड मिल रहा है? मेडिटेरियन रीजन इन द एंशियंट वर्ल्ड, इनहेबिटेंट्स, ऊपर टॉप पे चले जाओ, डी के अंदर। हाँ सर, वर्ड कीवर्ड तो मिल रहा है, ग्रुप ऑफ मेडिटेरियन पायरेट्स। जी सर, बस आओ तवज्जो से पढ़ते, मिलेगा जवाब। आपने सर की इस टेक्निक को देखा, सर ने ABC को छोड़ा, सर चले गए फिलिंदा ब्लैंक्स, सर ने कहा एक ही पैराग्राफ है, निपटाओ, MCQs इस पैराग्राफ में निपटाओ, ये 2 नंबर निपटाओ। कितने नंबर निपटा दिए? 3, 2 5, 2 7। फिर क्या बचा? फिर ABC बचा है भाई।
और हो सकता है जो पैराग्राफ तुम अभी पढ़ रहे हो उतने तवज्जो से जब तुम कीवर्ड्स निकालो तो तुम कहोगे लो भाई ये बात तो मैंने पढ़ी थी डी और ई के अंदर। सही है ना? चलो आगे चलते हैं। The first known record of a name group Mediterranean pirates made during the rule of ancient dash, नहीं पढ़ना में आता भाई, अजीब अजीब से लिटरेचर के वर्ड है। Ancient dash was in the letters. These were extract of diplomatic correspondence between the Dash and his allies and covered many pressing issues, including piracy. It seems that the Dash was troubled by two distinct pirate groups, Lucca and Sheridan. Despite the Egyptian fleet best effort, the pirates continued to cause substantial disruption to regional commerce. In the letters, the king of Dash rejected claims of a connection with Lucca. The king assured he was prepared to punish any of his subjects involved in piracy. उसने कहा भाई गला काट देना मेरा अगर मैं कहीं इन्वॉल्व मिल गया आपको। आइए अब आपने इसमें से कोई बात देखें समझ आ रही है कि द विच टू ऑफ द राइट एंड इनहेबिटेंट्स ऑफ मेडिटेरियन रीजन इन द एंशियंट वर्ल्ड। देखें कोई बात मैच हो रही है। दे ऑफन यूज्ड स्टोलन वेजल्स टू कैरी आउट पायरेट अटैक्स। ये वाली बात आपको मैच होती हुई नजर आए? नहीं सर, वेजल्स का तो कोई बात ही नहीं हुई। दे मैनेज टू एस्केप कैप्चर बाय द अथॉरिटीज, दे न्यू एरिया सो वेल। ऐसी कोई बात हुई? नहीं सर, ऐसी भी कोई बात हमें तो नजर नहीं आई। अच्छा, दे पेड फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द रूट्स मर्चेंट शिप्स वुड टेक। ऐसी कोई बात नजर आई? नहीं सर। दे डिपेंडेड मोर ऑन द सी फॉर देयर लाइवलीहुड देन ऑन फार्मिंग। नहीं सर, ऐसी भी कोई बात नजर नहीं आई। द स्टोर मैनी ऑफ गुड्स टेकन इन पायरेट्स अटैक्स इन खोव्स अलोंग द कोस्ट लाइन। नहीं सर। तो ऐसा तो नहीं है तुमने कुछ तुमने मेडिटेरियन के चक्कर में रीजन तो नहीं लिखा था, मेडिटेरियन था तो थोड़ा सा पीछे जाओ, इसमें देखो कहीं तुम्हें मेडिटेरियन रीजन नजर आ रहा है? अरे हाँ सर, वो बी में लिखा हुआ है, हाय अल्लाह। तो अब अपने वक्त को ये बर्बाद मत करना, अब तुम फौरन मैच करना कि कहीं तुमने जो बातें पढ़ी है डी के अंदर वो तुम्हारी 14 to 19 से मैच हो रही है। देखो अब इसके कीवर्ड्स अगर हम निकाल लें अभी के अभी तो हो सकता है ये पढ़ना हमारा, देखो पेपर में बता रहा हूं, अगर तुमने पढ़ लिया कोई पैराग्राफ तो उसको पढ़ना जाया मत करना, तुम अपने कीवर्ड्स को निकालना। क्या लिखा हुआ है? अ रेफरेंस टू अ डिनायल इन्वॉल्वमेंट इन पायरेसी। बता दो ना, अगर मेरा इन्वॉल्वमेंट मिल जाए ना गला काट देना मेरा। कहाँ पढ़ा था हमने? अभी पढ़ा था ना, अभी हमने हमने पढ़ी थी ना ये बात। द किंग अश्योर्ड ही वाज प्रिपेयर्ड टू पनिश एनी ऑफ हिज सब्जेक्ट इन्वॉल्व इन पायरेसी। सर की बात समझ आ गई आपको? सर ने पढ़ना शुरू किया मिलिटेरियन से, सर ने आपके सामने ही जो गलती हुई मैंने, लेकिन अपने वक्त को जाया नहीं होने दिया। मैंने कहा भाई फॉरेन कीवर्ड्स पकड़ो यहाँ से। तो जैसे ही मैंने 14 को पढ़ा ठक से मेरा जवाब मेरे पास आ गया। अच्छा, अब एक बात याद रखो, जर्नल नॉलेज की बात बता रहा हूं। यहां लिखा हुआ है यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। मुझे इसमें से कोई और मिल सकता है, इसी के अंदर से कोई और मुझे कुछ मिल सकता है, इस बात की कभी तवक्का मत करना। एकेडमिक रीडिंग के अंदर मैंने इस बात को ज्यादातर ऑब्जर्व किया है कि आपका कोई लेटर रिपीट नहीं होता, बहुत कम चांसेस होते हैं। तो बस मुझे एक जवाब मिल गया, मैं चला गया सी के ऊपर। अब मैं अपने उसी को फोकस करूंगा। किसको? मैं चाहूँ तो एक ए को पढ़ लूँ, लेकिन मुझे अपने टारगेट है मेरा क्या, 20 and 21, लेकिन दोनों सवाल मेरे आमने सामने हैं तो मैंने कहा चलो इस लगे हाथों कीवर्ड्स निकाल ही लो। डिटेल्स ऑफ अ कैंपेन टू इरेडिकेट पायरेसी। Details of how a campaign to eradicate piracy was carried out. A mention of the circumstances in which states in the ancient world would make use of pirates. Make use of pirates. अभी मैंने कुछ पढ़ा था ऐसा, कुछ तो पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा?
अभी आएगा। आर रेफरेंस टू हाउ पीपल टुडे कॉमनली व्यू पायरेट्स, आजकल के दौर में लोग क्या सोचते हैं पायरेट्स के हवाले से। मैंने व्यूज आर रेफरेंस हाउ पीपल, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ पीपल वर इनकरेज नॉट टू रिटर्न टू पायरेसी, a mention of the need for many sailing vessels to stay relative close to the land। मैंने दो बातों, इन सारी बातों को पढ़ लिया, एंड नाउ आई एम रीडिंग विद दिस टेक्स्ट, क्योंकि मुझे अपने 2 नंबर नीचे चाहिए, हो सकता है इसमें से कुछ और भी बात टकरा जाए। आइए, ऑल्दो piracy in Mediterranean is first recorded in ancient Egypt during the region, it's responsible to assume it predated his powerful civilization. This is partly due to great importance the Mediterranean held at this time, and partly due to its geography. While the Mediterranean region is predominantly fertile, some parts are rugged and hilly, even mountainous. In ancient times, inhabitants का word आ गया, कीवर्ड टकरा गया, यहाँ पर inhabitants का word था, हमने अपना कीवर्ड पकड़ लिया। Inhabitants relied heavily on marine resources, including fish and salt. Most had their own boats, past goods, sea surfing skills, and unsuppressed knowledge of the coast, local line, and sailing routes. और उनको unsuppressed knowledge, उनको ऐसे ऐसे रास्तों के बारे में पता था। Thus, it is not surprising that during hardship, these men turned to piracy. Or this is not surprising that during hardships, these men turned to piracy. Geography itself further benefited the pirates, with the numerous coves along the coast providing place for them to hide their boats and strike undetected. ऐसी ऐसी जगहें मालूम थी उनको, हैं? Before the invention of ocean, growing carvers could easily cross a long distance over open water. Thus, ancient world were restricted to a few well-known navigable routes that followed the coastline, caught in a trap. A slow merchant ship laden with goods had no option but to surrender. In addition, knowledge of the local area helped pirates to avoid retaliation once a state uh, fleet arrived. अब मैंने सारी बातों को पढ़ा, समझ के पढ़ा। जब आप चीजों को समझ के पढ़ते हैं, आप अपने जवाब पर आसानी से पहुंच जाते हैं। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूं, आप जरा जाकर A to E पढ़ें जब तक हम अपनी एक दूसरा सेशन स्टार्ट कर दें। इट विल टेक ओनली 1 मिनट। तलाश, इसी में से आपको दोनों जवाब मिल गए। चले भाई, आई एम बैक। अच्छा भाई, अब देखें, यहाँ पर आपने बहुत सारी बातों को पढ़ा, और क्योंकि हमने वो सारे पॉइंट्स को एक दफा पढ़ा था, तो हमें एक कुछ बातें मिली। While the Mediterranean is predominantly fertile,
तो जब आपने इस बात को पढ़ा तो अब बताइए आपका जवाब किसके साथ जाकर मैच हो गया, जल्दी से। नहीं हुआ अभी भी मैच, पक्की बात है, सोच ले। दे डिपेंडेड मोर ऑन द सी फॉर देयर लाइवलीहुड देन ऑन फार्मिंग, और उसके बाद एक और बात भी पढ़ी थी हमने, देखिए, रिलाइड हैविली ऑन मरीन रिसोर्सेस, फार्मिंग का वर्ड वहां से पकड़ लिया। रिलाइड मोर ऑन, किस पे उन्होंने रिलाइड, हैविली ऑन मरीन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फिश एंड सॉल्ट। हो गया ना मैच, रिलाइड डिपेंड, लिखो अपने पास, रिलाई और डिपेंड बोथ आर सिनोनिम्स। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी बात क्या पढ़ी थी, हमने रूट्स वाली बात पढ़ी थी कि इनको लिखा हुआ था, लोकल कोस्ट लाइन सेलिंग, नॉलेज ऑफ द लोकल कोस्ट लाइन एंड सेलिंग रूट्स। तो बताओ ये वाली बात किससे मैच हुई। वेरी गुड, लिखा हुआ है ना, प्रोवाइडिंग प्लेसेस फॉर देम टू हाइड देयर बोट्स एंड स्ट्राइक अनडिटेक्टेड, ऐसी ऐसी जगहें मालूम थी, लिखा है, दे मैनेज टू escape कैप्चर बाय द अथॉरिटीज बिकॉज दे न्यू एरिया सो वेल, वो उस इलाके के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। अच्छा, अब इसमें से आपने बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ा, तो बताइए इसमें से कौन सी चीज आपकी मैच हो गई। पढ़ें इसको। इन एंशियंट वर्ल्ड मोस्ट वर रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू नोन नेविएबल रूट्स दैट फॉलो द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन क्या होती है, कोस्ट लाइन क्या होती है, जमीन को कहते हैं ना। अ मेंशन ऑफ द नीड फॉर मैनी सेलिंग वेजल्स टू स्टे relatively close to land, देखें, ancient world most restricted to a few well-known navigable routes that followed the coastline, close to the coastline। मिल गया, मार दिया आपने, 3 नंबर मिल गए आपको। अब आ जाए ऊपर, अब आपको पता है अब आपका सिर्फ एक ही काम रह गया है, सिर्फ और सिर्फ आपकी 4 नंबर का सवाल रह गया बाबू, 4 नंबर का, हार्डली। पढ़े, वेन वन मेंशन पायरेट, जब कोई आज के दौर में कहता है पायरेट्स, एन इमेज springs to the most people mind, crew of misfits, daredevils, adventure in command of a tall sailing ship in the Caribbean Sea। When one mentions, बता दो ना, when one mentions, पहुंच जाओ बेटा, जवाब हलवा हो गया ये तो, वेरी गुड। हाउ पीपल टुडे कॉमनली व्यू पायरेट्स, व्हेन इमेज लिखा हुआ है, इमेज स्प्रिंग्स, जो आपके जहन में तस्वीर आती है, तो कॉमनली व्यू पायरेट्स। अब ऐसे और कुछ तलाश करोगे, करने की जरूरत भी नहीं है, अब चले जाओ, बी हो गया तुम्हारा, सी पर आ जाओ। वन शुड ऑल्सो एड दैट इट वॉज अननोन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड मिलेनिया BCE फॉर गवर्नमेंट टू रिसोर्ट पायरेट सर्विसेज स्पेशली ड्यूरिंग वॉर टाइम। जब इस बात को आपने पढ़ा तो बताइए, देखें, गवर्नमेंट टू रिसोर्ट पायरेट सर्विसेज स्पेशली ड्यूरिंग वॉर टाइम्स एम्प्लॉइंग देयर स्किल्स एंड number against their opponents. A pirate fleet would serve in the first wave of attack, preparing the way for the navy. Some of the regions were known for providing safe harbor to pirates, who in return boosted the local economy. देखें, गवर्नमेंट ने पायरेट्स का, एक ऐसा भी दौर था जो गवर्नमेंट पायरेट्स का इस्तेमाल भी करती थी भाई, उनको आगे रखती थी। Government to resort pirate services, especially during wartime, employing their skills and numbers against their opponents. A pirate fleet would serve in the first wave of attack. So a mention of circumstances in which state कौन होती है, गवर्नमेंट होती है, in the ancient का वर्ड भी तुम्हें वहीं पर टकरा रहा है, BCE लिख लो अपने पास, BCE का वर्ड जो है वो ancient से टकरा जाता है आपका, ठीक है। वुड मेक यूज ऑफ पायरेट्स, उनकी सर्विसेज का इस्तेमाल रहे। सी से और कोई तलाश करेंगे, जरूरत ही नहीं है। डी से कुछ मिलेगा, डी में आपने अभी कुछ तलाश किया था, हाँ सर पढ़ा था, वो आखिर में किंग वाली बात मिल गई थी, चलो
आगे चलो, ई से आपने ऑलरेडी मेरे ख्याल से 2 नंबर मार दिए थे, एफ और जी। हाँ, जी में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, जी से हमने अभी तक, एफ से तो हमने शायद ब्लैंक्स कर दी थी ना, हाँ ब्लैंक्स हो गई। जी से आपने कुछ नहीं पढ़ा, आइए जरा जी को पढ़ते हैं। कहता है बाय नेम, जो चीजें रह गई हैं आपको पेपर में आसानी होती है, जो आप लोग कर चुके हैं, अ रेफरेंस ऑफ द डिनायल ऑफ, ये कर दिया आपने। अब मेंशन ऑफ सर्कमस्टांसेस हो गया भाई, कैसे लोग इसको देखते हैं बता दिया आपने, ठीक है ना। और अ मेंशन ऑफ द नीड फॉर क्लोजिंग। अब आपके पास 2 बाकी हैं, इन 2 को तलाश करना है। जी को अभी तक हमने नहीं छेड़ा है, आइए छेड़ते हैं जरा। और वहां पे पढ़ लिया, कहता है डिटेल्स ऑफ हाउ अ कैंपेन टू इरेडिकेट पायरेसी वाज कैरीड आउट, an explanation of how some people were encouraged not to return to piracy। अब इन 2 बातों को पढ़ते हैं, देखते हैं कि हमें टकराते नहीं। By now was well aware that pirates had outlived their usefulness, the time had come for concerted action। अब जो है वक्त आ गया था इनको जड़ से उखाड़ के फेंक देने का। A new law granted Pompey vast funds to combat the Mediterranean manic। होने का ये लो भाई, लाखों रुपए लो, जाओ, टेकिंग पर्सनल कमांड, divided the entire Mediterranean into 13 districts, assigning a fleet that commander to each। जाओ, हो जाओ शुरू। After cleansing one district of pirates, the fleet would join another in the next district। Details of how a campaign to eradicate piracy was carried। आ गया बात समझ आ गई ना आसानी से। उसके बाद वो कहता है द प्रोसेस कंटिन्यूड अंटिल द एंटायर मेडिटेरियन वाज फ्री फॉर पायरेट, ऑल्दो थाउजेंड ऑफ पायरेट्स डाइड एट द हैंड ऑफ एंटायर hand of troops, as long as term solution to the problems, many more offered land in fertile area located far from sea instead of a maritime manic. Rome got productive farmers that boosted its economy। An explanation of how some people were encouraged not to return to piracy। कौन सा explanation दिए, क्या explanation दिए? They were more offered land in fertile area, ताकि जाके खेती बाड़ी करें, located far from the sea। This is the reason। An explanation of how some people were encouraged not return to piracy। So this one also goes with G। मुबारक हो, ठीक है। मेरी देखो टेक्निक्स को मैंने दोबारा समराइज करता हूँ चीजों को। हमने क्या किया, हमने सवाल को देखा, देखो सवाल का चाहो तो कॉम्बिनेशन नोट कर लो। तुम्हें मुश्किल लग रहा था, अगर तुम ए से स्टार्ट लेते, तुम्हारी मर्जी है, तुम कर सकते हो, यू आर द पर्सन ऑफ योर ओन विश। लेकिन सर ने क्या किया, सर ने सवाल देखा, अब देखो 14 to 19 का जवाब नहीं पता कहाँ से मिलेंगे, वी हैव नो आइडिया, कहीं से भी मिल सकते हैं। तो इसको सर ने कैसे एक्सट्रैक्ट किया कि ये कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। सर ने पहले जो एमसीक्यूज थे उसके कीवर्ड्स को पकड़ा, उनके कीवर्ड्स से फौरन उन्हें पता चल गया कि भाई इस पैराग्राफ में ये 2 नंबर छुपे हुए, कंफर्म होता है कि यहाँ से ही मिलेगा, तो वो मिल गया। 4 नंबर ऐसे मिले, फिर आपको 3 नंबर फिल इन द ब्लैंक से मिल गए। अब आपके पैराग्राफ्स हो गए कम, जिन पैराग्राफ से डेटा आपको मिलता है, अब आप ये बात समझ जाए कि मैचिंग इंफॉर्मेशन का के लिए आपको उस पैराग्राफ को नहीं पढ़ना, वरना आप क्या करते, देखो गलती क्या करते, वरना आप सारे पैराग्राफ्स को मैचिंग इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ते और आपका वक्त बर्बाद हो जाता है। यही वो वजह है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते, कि आप लिस्ट ऑफ हेडिंग को, मैचिंग इंफॉर्मेशन को सारे पैराग्राफ्स में एक दफा तलाश करते। गॉट इट। दोबारा इस तरह का कोई सवाल इंशाल्लाह आएगा तो हम दोबारा डिस्कस करेंगे। नाउ आई एम शिफ्टिंग टुवर्ड्स आईएलटीएस स्पीकिंग।